पीएम मोदी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की प्रशंसा और मन की बात संबोधन से संबंधित पूरी खबर इस प्रकार है। पीएम मोदी ने आरएसएस की जमकर तारीफ की, बोले बौद्धिक गुलामी से मुक्ति दिला दी, स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर संगठन की जमकर सराहना की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस में भावना और अनुशासन ही महत्व रखता है और यही उसकी असली ताकत है। उन्होंने बताया कि संघ के स्वयंसेवकों के प्रत्येक कार्य में राष्ट्र प्रथम को प्राथमिकता दी जाती है। बौद्धिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का श्रेय। पीएम मोदी ने कहा कि संघ संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने देश को बौद्धिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए 1925 में विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि तब से संघ की यात्रा जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही उल्लेखनीय और अभूतपूर्व भी रही है। मोदी ने कहा कि जब संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और देश के स्वाभिमान व आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंची थी। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता को पहचान के संकट से जूझना पड़ रहा था और देशवासी हीन भावना का शिकार हो रहे थे। इसलिए देश की आज़ादी के साथ साथ ये भी जरूरी था कि ये बौद्धिक गुलामी से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि आरएसएस का ध्येय रहा कि बौद्धिक गुलामी से मुक्ति मिले। एमएस गोलवलकर की प्रशंसा। खुद आरएसएस के प्रचारक रहे मोदी ने हेडगेवार के उत्तराधिकारी एमएस गोलवलकर, गुरुजी गोलवलकर की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गोलवलकर का ये कथन कि ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है, लोगों को स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित करता है। मोदी ने कहा कि गुरुजी गोलवलकर के इस कथन ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा का मार्ग दिखाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि त्याग, सेवा और इससे मिलने वाला अनुशासन ही संघ की वास्तविक ताकत है। आपदा में राष्ट्र प्रथम की भावना। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आने पर आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, लाखों स्वयंसेवकों के हर कार्य और हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम की भावना सदैव सर्वोपरि रहती है। वोकल फॉर लोकल और खादी खरीदने की अपील। मोदी ने मन की बात के 126वें संस्करण में एक बार फिर स्वदेशी पर जोर देते हुए लोगों से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर खादी की कोई वस्तु खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बनाने की अपील की और कहा, ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे, जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे, जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, बल्कि किसी परिवार की उम्मीदों को जगाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं और किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। अन्य मुख्य बातें। छठ पर्व और दुर्गा पूजा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के प्रयासों के कारण कोलकाता की दुर्गा पूजा भी इस यूनेस्को सूची का हिस्सा बन गई है। नौसेना की महिला अधिकारी। मोदी ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान अदम्य साहस दिखाने वाली नौसेना की महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा से भी बात की और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रही हैं। राम मंदिर और निषाद राज। मोदी ने कहा कि रामायण का प्रभाव मंदिर में निहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण के राम, माता शबरी और निषाद राज के साथ ही पूर्ण है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जब वे राम मंदिर जाएं तो निषाद राज के मंदिरों के भी दर्शन करें। असम के गायक को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने इस दौरान असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी। ये संबोधन हर महीने के आखिरी रविवार को होने वाले मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा था।